मुझे इतना छोटा बनना है कि मेरे साथ हर कोई उठ बैठ सके, और इतना बड़ा बनना है कि जब मैं खड़ा उठूं तो कोई बैठा ना रहे। नमस्कार साथियों, आज आप लोगों का लिए लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली, जो कि आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं और इनको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2-3 पार्ट्स में सारे क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइस, ऐसे सब्जेक्ट वाइज हम पढ़ते जाएंगे ताकि एग्ज़ाम में हमारे को कोई दिक्कत ना हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जितने 3 पार्ट्स में ये आपके होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, सभी को पता है। देखो, ये जो वीडियो है इसमें इजी क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, मीन्स जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिगिनर्स के लिए भी होंगे और जो पुराने हैं उनके लिए भी होंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होते हैं, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक उद्योगों का सहिष्णुत्व, जिसमें मीन्स निजी उद्योग भी आए और सार्वजनिक सार्वजनिक मतलब ये पब्लिक से, ये गवर्नमेंट से, और निजी मतलब जो प्राइवेटाइजेशन। आपको पता है एलपीजी, लाइबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कब हुआ था? सब 90 के बाद ही हुए थे। देखो, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? इसका है रोम। कहाँ है? रोम। और ये इटली में, रोम इटली। ओके, उसके बाद देखिए राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से की गई थी, और ये की गई थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो राउरकेला, ये इस्पात जो संयंत्र लगा था भारत में, ये जर्मनी के सहयोग से लगा था। और इसी समय बोकारो और भिलाई भी इसकी स्थापना, ये संयंत्र की स्थापना भी भारत में हुई थी, भिलाई और बोकारो। तो वो किसकी मदद से हुई थी? रूस की। तो आप बोल सकते हैं बेकार भिलाई रूस की। तो बेकार भलाई किसकी है? रूस की है, बोकारो और भिलाई। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सदस्य योजना आयोग का ही सचिव होता है, और योजना आयोग इसी की ही संस्तुति पे, राष्ट्रीय विकास परिषद की संस्तुति पे ही योजना आयोग की स्थापना हुई थी, और इसी के ही द्वारा पंचवर्षीय योजना इसके अंतर्गत आती थी। और पंचवर्षीय योजना आपको पता है, अब पंचवर्षीय योजना नहीं बल्कि 15 वर्षों का एक 15 वर्षों के लिए एक योजना जारी कर दी गई है। ओके, और जो NDC है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, उसकी स्थापना आपकी 1952 में हुई थी। उसके बाद देखिए हमारे वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक WPI का वर्ष क्या है? तो वो 1993-94 से जो थोक मूल्य है, जो होलसेल प्राइस है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका सूचकांक क्या है? एक वो 19 कौन सा आधार वर्ष माना है? तो 1993 और 94। और आपको बता दें जो CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, कोई लोग इसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, नहीं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये इसका जो जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, तो इसका जो आधार वर्ष है गणना का, ये क्या करता है? मुद्रा की गणना करता है। ठीक है, तो इसका जो गणना का जो आधार वर्ष माना, पहले तो 2012-13 था, लेकिन वर्तमान जो है 2017-18 अब हो चुका है। ठीक है, तो इतना भी आपने क्लियर करना। सेबी जो है, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कब स्थापित हुआ? तो स्ट्रक्चरल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कभी 12 अप्रैल 1988। पेपर में कई बार आता है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आए, तो सारे गाइस मैंने टाइप खुद किए हैं, टाइप किए हुए हैं। तो कोई भी लेक्चर, मैंने आपको पहले भी बोला था, हम स्टार्ट नहीं कर सकते, सदस्य संख्या बहुत कम है। आप लोग आगे बढ़ाइए, हमें सहयोग करें, तब हम आपके लिए और अच्छा वर्क करें। लेकिन जितने भी क्वेश्चन है 1 लाइनर है, इतना आप करेंगे तो ग्रुप C एग्जाम में तो ईजिली आप 1 डे एग्जाम के लिए बहुत कुछ बेनिफिट आपका हो जाएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, इन क्वेश्चन को देखने के बाद। एशियाई विकास बैंक जो ADB है ने किस शहर में अपना आवश्यक कार्यालय, जो रेजिडेंशियल ऑफिस है, वो खोला है? तो ये खोला है नई दिल्ली में। कहाँ खोला है? नई दिल्ली में। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेश बैंक की है? तो भारत में सबसे अधिक शाखाएं जो है वो ANZ प्रिविलेज बैंक की है, करेंट। ओके, उसके बाद देखिए भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निवारण का आधार क्या है? तो यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय के किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ये कई बार आता है कि भारत में सर्वाधिक जो योगदान है किस क्षेत्र का है? तो ये सेवाओं का। सेवाएं आती है आपकी टर्सरी, जो तृतीय श्रेणी का है,
और प्रथम श्रेणी में कृषि वर्ग आता है। और यहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो द्वितीय जो क्षेत्र है उसका ज़्यादा प्रभाव है। अब जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट जो कृषि इरिगेशन, तो इनमें हमारा योगदान धीरे धीरे कम हो रहा है आय का, ठीक है। तो भारत का थर्ड ज़्यादा है सेवाओं पर, और उसका उत्तराखंड का सेकंड है। शुद्ध राष्ट्र उत्पाद एनएनपी बराबर होता है जीएनपी की घिसावट। ओके, उसके बाद देखिए मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है J.R. हिक्स। तो मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये पुस्तक किसकी है? J.R. हिक्स की है। उसके बाद देखिए भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी। कई बार क्वेश्चन आता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी मीन्स व्यक्ति कोई कार्य तो करना चाहता है लेकिन उसके पास क्या है, साधनों का अभाव हो जाता है, तो उसको बोलते हैं। या किसी भी कई बार फसल हमारी खराब हो गई, कोई कंडीशन ऐसी आ गई, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल। भारत कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश, तो ये है यूके। कौन है? यूके है भारत कपड़े का सबसे जो इसको आयात करता है। आयात मतलब लेना होता है और निर्यात मतलब बेचना होता है। आयात मतलब खरीदना और निर्यात मतलब बेचना, सभी को आता होगा। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है आर्थिक विकास की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बढ़ता जीवन स्तर। किसको बोलते हैं? बढ़ता जीवन। आपको पता है HDI UNDP की जो HDI रिपोर्ट होती है उसमें 3 मूल्य वो सूचकांक होते हैं, ठीक है, सभी को पता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय आय की गणना के लिए पुराना है, अब ये बदल चुका है। उसके बाद 2012-13 था, ओके, और मैंने आपको ऊपर भी बताया 2017-18 है अब, ठीक है। 2017 क्वेश्चन गलत टाइप हो चुका है। उसके बाद देखो भारत की कौन सी योजना प्रोफेसर PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय प्रोफेसर महालनोबिस पर आधारित थी। और उसके बाद पहले जो थे हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इतना भी आपने ध्यान रखना है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? बेरोजगारी के NSSO द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो वहां से होते हैं, ठीक है। NSSO का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नाइस किसके द्वारा प्रचोदित की जाती है? तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा। और एक आता किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू हुई? तो 1998 से। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मजदूरी का लॉ सिद्धांत, आयरन लॉ ऑफ वेजेस क्या कहलाता है? मजदूरी का जीवन निर्वाह, किस ढंग से वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं मजदूर लोग, ठीक है, मजदूरी में। ओके, उसके बाद देखिए मुद्रास्फीति बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? ऋणी को। मुद्रास्फीति बढ़ने के लाभ किसको होते हैं? ऋणी को हो जाते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री की है? वेल्थ ऑफ, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ हैं। उनकी ये पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन में। ऋण नीति किस व्यवस्था के अंग है? तो उसका है मौद्रिक व्यवस्था का, ठीक है। भारत में कौन सी राष्ट्रीय जो संस्था है वो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती? तो मैंने आपको ऊपर भी बताया है CSO, ठीक है। CSO का मुख्यालय दिल्ली में है। वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, खैर आप GST लगाते हैं, पहले वेट लगता था, ठीक है। GST जो है 279A आर्टिकल उसमें जोड़ा गया था GST में, ठीक है। और इसमें तो उत्पादन एवं अंतिम बिक्री, अब तो खैर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, तो वेट पढ़ना ठीक नहीं है। मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं? जहाँ पर क्या कोई नियंत्रण न, मीन्स इसीलिए क्या हुआ था कि ग्लोबलाइजेशन अपनाया गया, प्राइवेटाइज जो लाइबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इसीलिए ही अपनाए गए थे कि खुला व्यापार करें, कई सारी उनको विदेशों में भी व्यापार कर सके किसी के साथ। जो लाइसेंस की नीति है, कई चीज़ों पे लाइसेंस बहुत ज़्यादा, तो उन लाइसेंस मुक्त कर दिया जाए ताकि और अच्छे बिना किसी फॉर्मेलिटीज़ के बहुत अच्छा व्यापार हो सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। देश के महान सांख्यिकी वेता डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का, यानी कि PC महालनोबिस का जन्मदिवस 29 जून को मनाया जाता है। अब किस रूप में मनाया जाता है? तो 29 जून को आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी। इन्होंने आय समिति से भी PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का भी गठन किया गया था, ठीक है, 1949 में। उसके बाद इन्हीं के संस्तुति पे CSO का भी स्थापना 1950 में की गई थी, ओके, वो सभी को पता है। उसके बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक 100 सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस है। कौन है? इन्फोसिस। तो भारत की 11वें पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से। कई बार पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि पूछी जाती है, उनका लक्ष्य पूछा जाता है, जो विकास दर था, ठीक है। भारत में सबसे पहली बार परिणाम जो है बजट, आउटकम बजट का पेश किया गया, तो 25 अगस्त 2005 को, ठीक है। भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है? यह एक सलाहकारी संस्था। कैसी है? सलाहकारी संस्था है। और योजना आयोग का नाम बदलकर योजना आयोग
का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, योजना आयोग का नाम बदलकर अब आपको पता है कि नीति कर दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन नीति के जो अध्यक्ष हो या योजना आयोग के अध्यक्ष हो वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। और योजना आयोग जब बना था तो उसके उपाध्यक्ष कौन हुए थे, गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्वाधिक धन राष्ट्र कोष में किस माध्यम से जमा होता है, उत्तर उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है वो आपने कमेंट करना है। ओके, हिंट भी मैंने आपको दे दी है। 24, अब 24 कौन सा है वो आप खुद करेंगे कमेंट, क्योंकि हमारे पास कमेंट अभी बहुत कम होते हैं, लाइक्स कम होते हैं। तो गाइज तभी हम कोई अच्छा वर्क करेंगे, कुछ आगे और अच्छा लेक्चर मेथड हम स्टार्ट करेंगे, बोर्डिंग क्लासेस स्टार्ट करेंगे जब कोई, तभी तो लाइव आएगा। इसीलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, तो विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस जब किसी को अच्छा कोई कार्य कर रहा है तो उसको सपोर्ट जरूर से करें। आप सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं, और पुराने हैं तो उसको लाइक करें, तब हम और अच्छे वर्क करेंगे, ताकि समाज में एक भूमिका अपनी भी हो कि यार हमने कुछ किया, किसी के लिए कुछ किया। और इनमें से अगर क्वेश्चन जिस दिन आएंगे ना एग्जाम में, जब एग्जाम होंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ाए थे, इनमें से इतना आया है। तो देखिए गाइस, वो खैर वक्त बताएगा, वो अभी नहीं बोलूँगा मैं कुछ, बल्कि हमने कोई लेक्चर स्टार्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, और क्वेश्चन की सीरीज़ लाए हैं। और उतने भी इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे भले थोड़ा घुमा फिरा के आ जाएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। सारे इंपॉर्टेंट, सबका निचोड़ निकाल के ला रखा है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है, तो उत्तर है राष्ट्र वृद्धि। औद्योगिक क्षेत्र में कोर स्केट तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। ओके, देखो सीएसओ जो है, सीएसओ की स्थापना कब हुई थी, मैंने बता दिया आपको ऊपर 1951 में, ये बता दिया 6 मई 1951। तो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय आय में क्षेत्र का योगदान क्या है, सेवा क्षेत्र का वही है। तो ये उसके बाद देखिए 5 वर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की, जैसे मैंने बोला था कि एनडीसी के द्वारा, ये ऊपर भी बताया था। बैंक दर क्या होती है, तो बैंक दर जिस पर उसका उत्तर है केंद्रीय बैंक सदस्यों की प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती एवं स्वीकार्य प्रतिबंध का ऋण देना। देखो आर्थिक विकास का सर्वोच्च सूचकांक क्या, बढ़ता जीवन स्तर। ठीक है, और कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हिक्स है। कौन है, हिक्स है। शून्य आधारित बजट क्या होता है, कई बार बोलते हैं शून्य आधारित बजट, इस बजट को कहते हैं कि देखो व्यय की जो प्रत्येक मद है इस प्रकार करना कि वह नहीं हो, जैसे मतलब एकदम न्यू जीरो स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल अभी। मुद्रास्फीति बढ़ने की किसको लाभ होता है, ऋणी को। ठीक है, तो वो आपको पता है कि भारत में बैंक दर किसके द्वारा निश्चित होती है, रिजर्व बैंक के द्वारा। आपको पता है रिजर्व बैंक के द्वारा, और रिजर्व बैंक वो बैंकों का बैंक भी कहते हैं, सब कुछ इसी के अंडर ही है रिजर्व बैंक। इसका मुख्यालय मुंबई में, ठीक है, मुंबई में है। वेल्थ ऑफ नेशन के आपको पता है एडम स्मिथ है। ठीक है, उसके बाद देखो ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है, तो वो है बैंकिंग व्यवस्था का। तो आयरन लॉ हमने भी पढ़ा था। इसको देख लीजिए, भारत के लिए विजन 2020 नीति प्रलेख के रूप में तैयार की गई, उसके समिति अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर एसपी गुप्ता। देखो विजन 2020, यही विजन 15 ईयर्स का प्लान चल रहा है, पहले 2022 इस ढंग से ये होगा, तो 5 वर्ष योजना के बाद यही विजन प्लान चल रहे हैं। ठीक है, तो विजन 2020 का कौन है, एसपी गुप्ता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली कृषि जनगणना नहीं, कृषि जनगणना 1970-71 में। कृषि में जब भी सुधार हुआ है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ही हुआ है। आपको पता है विश्व भर में नॉर्मल बॉल लोग थे, लेकिन भारत में एमएस स्वामीनाथन जी थे इसके प्रणेता। ठीक है, तो 1971-71 में कृषि जनगणना भी हो गई थी 1970-71 में। तो भारत सहस्त्राब्दी, ठीक है, मिलेनियम जमाए अक्टूबर नवंबर 2006 में किसके द्वारा जारी की गई। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। ठीक है, उसके बाद विश्व में अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों को कौन सा स्थान है, उत्तर है दूसरा। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है, ये बैंकॉक में। किसका, महिला की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है, तो केरल में। महिला हो पुरुष हो सब केरल में ही है सर्वाधिक साक्षरता दर। तो 11वीं 5 वर्ष योजना की अवधि आपको पता ही है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो ग्रामीण, देखो भारत में तो वैसे संग्रह चाहता हूँ, बेरोजगारी सबका मतलब सबका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट हो रहा है, लेकिन जो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पर बेरोजगारी क्या भाई, उनकी खेती नहीं हो पाती है ढंग से। ठीक है, तो मौसम भी है, अदृश्य एवं जो अल्प रोजगार है, आयकर निगम का ये बहुत आते हैं कि केंद्र सरकार के अंदर कौन सा कर है, राज्य सरकार के अंदर। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि केंद्र सरकार के अंदर कौन। देखो आयकर, निगम कर, व्यय कर,
उपहार कर, संपत्ति कर और ब्याज कर, ये ये किस सरकार द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर है? देखो, सबसे पहले पूछा जाता है ये प्रत्यक्ष कर कौन सा इनमें से जो डायरेक्ट लगता है, वो केंद्र सरकार द्वारा है। कौन कौन से आयकर